तो कैसे हैं बच्चों आप? आज हम क्लास 9th इंग्लिश के चैप्टर इफ आई वर यू को पढ़ेंगे। यह एक इंटरेस्टिंग नाटक है जिसे डगलस जेम्स ने लिखा है। यह स्टोरी हमें समझदारी, बुद्धिमानी और प्रेजेंस ऑफ माइंड की इंपॉर्टेंस सिखाती है। यह कहानी एक प्लेयर राइड गेरार्ड और एक क्रिमिनल के बीच होने वाली मुलाकात पर बेस्ड है। गेरार्ड एक अकेले रहने वाला इंसान है जो अपने काम में बिजी रहता है। कहानी तब एक सस्पेंसफुल मोड़ लेती है जब एक इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया गन लेकर उसके घर में घुस जाता है, पर गेरार्ड अपनी समझदारी से उसकी गन छीन लेता है और उससे बच जाता है। स्टोरी की शुरुआत गेरार्ड के कॉटेज में होती है। गेरार्ड का घर एक शांत और अकेली जगह पर है। वह अपने नाटक लिखने और अपनी लाइफ एंजॉय करने में बिजी रहता है। एक दिन जब वह अपने काम में मग्न था, तभी एक आदमी जो एक क्रिमिनल है अचानक उसके घर में घुस गया। इंट्रूडर मतलब उस क्रिमिनल के हाथ में गन होती है और उसका प्लान होता है गेरार्ड को मारकर उसकी आइडेंटिटी चुरा लेना। उसका मानना है कि गेरार्ड का अलग और सेपरेटेड लाइफस्टाइल उसके लिए पुलिस से छुपने में हेल्पफुल होगा। इंट्रूडर गेरार्ड को धमकाता है और कहता है, हाथ ऊपर करो और शोर मत मचाओ। लेकिन यहाँ कहानी एक इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। गेरार्ड पैनिक करने के बजाय एकदम शांत रहता है, इंट्रूडर को ऑब्जर्व करता है और सिचुएशन को इंटेलिजेंटली हैंडल करता है। गेरार्ड क्रिमिनल को देखकर डरता नहीं है, बल्कि वह आराम से बैठ जाता है और इंट्रूडर से बातचीत शुरू करता है। गेरार्ड इंट्रूडर का नाम जानने की कोशिश करता है, पर इंट्रूडर उसे मना कर देता है और उल्टा गेरार्ड से उसका क्रिश्चियन नाम पूछता है। गेरार्ड अपना नाम विंसेंट चार्ल्स बताता है। फिर इंट्रूडर उससे पूछता है, क्या तुम कार चलाते हो? गेरार्ड मना कर देता है। इंट्रूडर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम किसी पागल आदमी से बात नहीं कर रहे हो। वह गेरार्ड को अपनी गन से डराने की कोशिश करता है। फिर गेरार्ड ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसके पास एक कार है जो गैरेज में खड़ी है। इंट्रूडर ऐसे ही गेरार्ड से उसकी और जानकारी निकालता है। फिर गेरार्ड उल्टा इंट्रूडर से उसके बारे में पूछने लगता है। वह पूछता है कि तुम किस टाइप का क्राइम करते हो। तब इंट्रूडर बताता है कि वह ज्वेल मतलब रत्नों की रॉबरी करता है। गेरार्ड कहता है, मुझे डर है कि तुम्हें यहाँ एसेक्स के जंगलों में बहुत कम ही ज्वेल मिलेंगे। उसके बाद इंट्रूडर गेरार्ड से कहता है कि वह उसे मारने के बाद उसकी मतलब वीसी गेरार्ड की आइडेंटिटी लेकर कहीं भी फ्री घूम सकता है। जब इंट्रूडर गेरार्ड को मारने की बात करता है तो गेरार्ड उसे यह कहकर डराने लगता है कि वो विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड की आइडेंटिटी लेकर भी पुलिस से नहीं बच पाएगा। वो कहता है, तुमने मुझे बड़ी आसानी से टारगेट कर लिया, पर तुम्हें यह नहीं पता कि मैं खुद एक डेंजरस आदमी हूँ। गेरार्ड का ये प्लान क्रिमिनल को कंफ्यूज कर देता है। इंट्रूडर ये सोचने लगता है कि गेरार्ड को मारना उसके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। गेरार्ड अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करके इंट्रूडर को अपनी बातों में उलझा के रखता है और एक सही मोमेंट का वेट करता है। जब क्रिमिनल थोड़ा केयरलेस होता है, गेरार्ड स्मार्टली उसकी गन छीन लेता है। ये मोमेंट गेरार्ड की अलर्टनेस और समझदारी को दिखाता है। वो क्रिमिनल को एक कपबोर्ड में लॉक कर देता है और पुलिस को कॉल करके उससे अरेस्ट कराने की तैयारी करता है। ये पूरा इंसिडेंट ये दिखाता है कि एक शांत व्यक्ति अपनी समझदारी और प्रेजेंस ऑफ माइंड से किसी भी मुश्किल परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकता है। गेरार्ड की इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड उसे क्रिमिनल को हराने में मदद करती है। इंट्रूडर का प्लान गेरार्ड की स्मार्टनेस के आगे फेल हो जाता है। इस नाटक का मैसेज काफी पावरफुल और इंस्पायरिंग है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी मुश्किल सिचुएशन में पैनिक करने के बजाय अपने माइंड को कूल रखना चाहिए। बुद्धिमानी और तर्कशील सोच किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में काफी मदद करती है। गेरार्ड का कैरेक्टर हमें यह सिखाता है कि मुश्किल टाइम में भी पेशेंस रखना कितना जरूरी है। तो बच्चों, यही था चैप्टर इफ आई वेर यू। अब अपनी तैयारी चेक करने के लिए आप फ्री में मेरा बनाया हुआ टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।